इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को बैग दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, 1984 दंगे लिखा बैग प्रियंका गांधी को दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी का बैग जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, चाहे वो फिलिस्तीन का बैग लेकर के जो प्रियंका गांधी पहुंची, इसके अलावा बांग्लादेश का बैग भी लेकर के वो पहुंची थी। अब बीजेपी सांसद ने भी उनको बैग दिया और इसके जरिए 84 दंगे की याद दिलाई गई है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, बैग पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 1984 दंगे वाला लिखा हुआ बैग प्रियंका गांधी को देकर के याद दिलाई है। देखिए, हर संभव प्रयास जो है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो ताजा अपडेट जो आपने बताई है प्रियंका गांधी को लेकर, वो तो है ही, साथ में जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, आपने देखा होगा किस तरीके से उनके खिलाफ ये आया, अविश्वास प्रस्ताव आया, उसको खारिज कर दिया गया। अभी फिलहाल दोनों जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ हाउस, और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों को ही जगदीप धनखड़ ने मिलने बुलाया है और ये मीटिंग महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखिए, प्रियंका गांधी वो ना कहकर भी बहुत कुछ कहने के इस प्रयास में पिछले तीसरा ये बैग होगा। पहले जैसे आपने याद दिलाया फिलिस्तीन का बैग, उसके बाद उनका एक बैग दूसरा जिसमें काफी कुछ लिखा था, और अब ये बैग। तो कई बार बयानबाजी उतना काम नहीं कर जाती, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है। तो प्रियंका गांधी उसी को चरितार्थ करते हुए हर बार अपने बैग या अपने अटायर, आपने देखा होगा कल नीले कपड़े पहनकर बाबा अंबेडकर के तरफ और उनके जो एससी वोट बैंक दलित के तरफ का जो उन्होंने रुझान दिखाया। कल आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी नीले कपड़ों में, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे नीले कपड़ों में, तो वहीं जयराम रमेश नीली जैकेट में थे। आज प्रियंका गांधी उस बैग को लेकर आई जिसमें 1984 के दंगे याद दिलाए गए। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से प्रियंका गांधी अपनी राजनीति आगे चमका चाहती हैं कि वो उनका प्रेजेंस, क्योंकि ये पहला चुनाव जीतकर वो संसद में आ रही हैं। उसके बाद आपने देखा होगा एक डेलीगेशन के साथ वो अमित शाह से भी मिली, लगातार कल भी उनकी बयानबाजी रही। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि जगदीप धनखड़ ने बुलाई है। जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा को बुलाया है, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस हैं, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया है, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में हैं। और ऐसे में ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक के मायने ऐसे समझे जा सकते हैं कि जगदीप धनखड़ ने फिलहाल कुछ नहीं कहा जब उन पे अविश्वास प्रस्ताव आया, भले ही वो खारिज हो गया हो, पर वो दोनों ही पार्टी के जो सांसदों का जो व्यवहार है उसके बारे में दोनों से बात करना चाहते हैं। आज उन दोनों को बुलाकर लोकसभा adjourn हो चुकी है, अनिश्चित काल के लिए सेनेडाई हो चुकी है, और जगदीप धनखड़ ये चाहते हैं कि आगे जब सत्र वापस शुरू हो तो किस तरह का व्यवहार हो, क्योंकि जगदीप धनखड़ आपको पता है किस तरह का क्लियर रखते हैं चीजें, जो भी बात है वो खुलकर, वो अपनी बात को दबाते नहीं है, अपने एक्सप्रेशन को और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पूरा इस्तेमाल करते हुए जो भी उनके मन में बात है वो पूरी तरीके से रखते हैं। तो जाहिर तौर पे हाउस के संचालन को लेकर दोनों को बुलाया गया है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान से, इसके अलावा जो तमाम सीनियर नेता सांसद वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। वो कांग्रेस की रणनीति बन रही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब कांग्रेस की रणनीति यही है कि संसद खत्म तो मुद्दा खत्म नहीं हुआ, इस मुद्दे को सड़क तक लेकर जाना है, राज्यों तक लेकर जाना है, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहीं देखिए राहुल गांधी की जो एफआईआर हुआ है उसको लेकर भी तमाम जो सीनियर लोग हैं, खास बात देखिए आप, तो वो वाली खबर जब ईडी का मसला था तरफ से प्रियंका गांधी को वो बैग दिया गया। दूसरा ये कि कल की जो हमने तस्वीर देखी अदिति, वहां पर बीजेपी की जो नागालैंड से सांसद हैं कोन्याक, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और सदन के भीतर उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि आप हमें संरक्षण दीजिए, जिसमें धनखड़ ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। आज जब दोनों नेताओं को, यानी कि सदन में पक्ष के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर दोनों को बुलाया गया, क्योंकि खड़गे की तरफ से भी आरोप लगाए गए, उन्होंने कहा कि मैं वहां पर घुटनों के बल गिर गया था, मेरे घुटने में सर्जरी हुई है, मुझे काफी ज्यादा वहां पर तकलीफ हुई। तो क्या संभव है कि इन दोनों मसलों पर चर्चा हुई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हो? देखिए, जरूरी है दोनों ही तरफ से प्रेशर बिल्डिंग करना। सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से जो कल कुछ हुआ उसको अगर बहुत ही आरोप प्रत्यारोप के बाद अगर समझे तो वो हिंसा है। किसने किया, कैसे किया, ये लोकसभा स्पीकर का काम है इसकी पूरी जांच पड़ताल करना।
लेकिन सवाल ये है कि ये संसदीय कार्य प्रणाली में ये पहली बार ऐसा हुआ। नोट उछले हैं, प्ले कार्ड्स हुए हैं, हंगामा हुआ है, वेल में आए हैं, लेकिन धक्का मुक्की हिंसा और ऐसी हिंसा के अस्पताल तक पहुंच जाना पड़े, उसका कहीं ना कहीं छोड़ देखना होगा कि ये हो क्यों रहा है। अभी संसदीय कार्य मंत्री ने किरण रिजिजू ने बयान दिया कि एनडीए के सांसदों के अंदर बहुत रोष है, नाराजगी है, और जाहिर तौर पे कांग्रेस यही कह रही है कि हमारे सांसदों के अंदर भी नाराजगी है। अब आरोप प्रत्यारोप के इस पूरे मसले के अंदर लोकसभा स्पीकर भी इसकी जांच पड़ताल करेंगे। हालांकि हॉस्पिटल में जिस तरीके से उनका रिव्यू हुआ उसके बाद एफआईआर की गई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने ये बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा सभापति से उन्होंने ये कहा, अभी जब मुलाकात जो चल रही है उसमें भी ये बात कही गई कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई और मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, मैं भी गिर सकता था। तो जब तक कांग्रेस ये प्रेशर बिल्ड नहीं करेगी कि एनडीए के सांसदों ने भी डंडा लेकर, एनडीए के सांसदों ने भी धक्का मुक्की की, हमें अंदर नहीं जाने दिया, जिसका रिएक्शन था, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जब सांसद को चोटिल हुए तो आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, राहुल गांधी पर चिल्ला चिल्ली हुई, तो राहुल गांधी ने कहा कि दे पुश्ड मी, उन्होंने बार बार कहा कि ही पुश्ड मी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा मसला, सीसीटीवी फुटेज अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन टेक्निकली सीसीटीवी फुटेज बता सकता है कि असल में हुआ क्या। ऐसे में लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन यही तय करेंगे कि सांसदों का व्यवहार कहाँ गलती थी, कहाँ कमी थी, और दोबारा संसदीय कार्य प्रणाली में या उस आंगन में ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन ये बात तय है कि जो अब ये निकल पड़ी है ये राजनीति, चाहे फिर वो अंबेडकर का अपमान की बात हो, चाहे फिर संसद भवन में इस तरह के व्यवहार की बात हो, राहुल गांधी के व्यवहार की बात हो, या एनडीए के सांसदों के व्यवहार की बात हो, अब ये सड़क तक प्रोटेस्ट और वोट की राजनीति, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और फिर बिहार में चुनाव है, अब अंबेडकर को लेकर और संसद में हुए व्यवहार को लेकर जाहिर तौर पे दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां खुद को तैयार कर रही हैं आरोप प्रत्यारोप और प्रोटेस्ट और बयानबाजी के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं कि रोटियां सेक रहे हैं, जाहिर तौर पे वो संसद के अंदर ना है लेकिन संसद के बाहर उन्होंने लगातार किस तरीके से ट्वीट किया, पोस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली का चुनाव है, 70 की 70 सीटों पर एससी वोट बैंक का भी दबदबा है जैसे माइनॉरिटी वोट बैंक का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एससी वोट बैंक को बचाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए वो बार बार ये सफाई दे रही है कि जो अंबेडकर के लिए बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने खुद अंबेडकर का सम्मान कभी नहीं किया। तो जाहिर तौर पे ये जो लड़ाई है ये दूर तलक जाने वाली है। बिल्कुल, और आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया था, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पोस्ट किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन इन सब के बीच कल जो तस्वीर सामने आई अदिति, उसकी चर्चा मुझे लगती है बार बार होगी और हमेशा होगी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर थी जब माननीय आपस में भिड़ जाए और वहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाए कि सांसदों को अस्पताल तक पहुँचाना पड़ जाए। शिकायत हुई, पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन इन सब के बीच नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश है, ये भी एक सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।